नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद मास्टर जी में। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के काव्यखंड का 5वां चैप्टर साहर स्वीकारा है इस कविता को देखेंगे। इसके राइटर हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध। पहले इसकी पूरी समरी को देखेंगे, उसके बाद हर एक स्टैंजा की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। इसकी समरी है जो साहर स्वीकारा है जो कविता है। कविता में जो कवि हैं उनके निजी अनुभवों पर आधारित है। कवि अपनी प्रेरणा के स्रोत को अज्ञात रखता है, उजागर नहीं करता है। इस कविता का जो तुम शब्द है वह या तो पत्नी के लिए या प्रेमसी के लिए या बहन के लिए किसके लिए उपयोग किया गया है, इस बात का रहस्य बना हुआ है। कवि स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी कमजोरियां या उपलब्धियां हैं उन्हें उसके प्रिय का समर्थन प्राप्त है। उसकी गर्वीली गरीबी यानी गर्व करने योग्य गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार चिंतन, भावनाओं की नदी सब मौलिक हैं, उसके सब अपने हैं। ये सब प्रिय के प्रेम का सहारा पाकर ही प्राप्त हुए हैं उसको। कवि अपने प्रिय से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। वह स्वयं को जितना उड़ेलता है, जितना खाली करता है, उतना ही फिर भर भर आता है, मानो उसके भीतर कोई झरना हो। उसे लगता है कि उसका प्रिय उस पर चांद की तरह खिला रहता है। यानी किसी बात को इस तरह से कहता है कि उसको प्रभावित भी करती है और उसके अंदर के मन तक छू जाती है वह बात। इसलिए कवि कहता है कि उसका प्रिय उस पर चांद की तरह खिला रहता है। कवि चाहता है कि वह अपने प्रिय के अत्यधिक प्रेम से, उसकी ममता के मुँह से उभरे। वह सदा ही उसके प्रेम संबंध के उजाले में रहते रहते यानी प्रेम में संबंध में रहते रहते कमज़ोर हो गया है। उसे भय लगता है कि वह शायद उसके बिना जी भी नहीं पाएगा। इसलिए वह उसे भूल जाना चाहता है ताकि वह अंधेरे में गहरी से गहरी गुफाओं में भी जी सके। यद्यपि उसको उसका प्रिय को भूलना एक दंड होगा, फिर भी वह इस दंड को झेलना चाहता है। उसे विश्वास है कि वह अंधेरे से लड़ता हुआ भी उसके प्रेम संबंध की शक्ति को पाएगा, यानी उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट रहेगा। उसका सहारा उसे हर जगह मिलता रहेगा। उसने जीवन में आज तक जो भी पाया है वह उसके प्रिय की ही देन है। उसके सब कार्यों में कारण यानी जो वजह है वह उसका प्रिय ही रहा है। अब हम इसका पहला स्टैंजा देखते हैं जो शुरू होता है, जिंदगी में जो कुछ है से लेकर संवेदन तुम्हारा है तक। अब इसमें कवि अपने रहस्यमय प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रिय, मेरे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं या कमजोरियां हैं मैं उन्हें खुशी से स्वीकार करता हूं। मुझे उन पर गर्व है, क्योंकि कारण यह है कि मेरे पास जो भी मेरा अपना है वह सब तुम्हें बहुत प्रिय है। मेरी गर्व भरी गरीबी, ये सब मैं बातें आगे बोलने वाला हूँ, वो सब स्टेंजा में लिखती हैं, घबराने की बात नहीं है। मेरी गर्व भरी गरीबी, मेरे जीवन के गहरे अनुभव, मेरा गहरा विचार चिंतन, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, मेरे मन की गहरी भावनाएं की नदी, मेरे अन्य नए नए रूप, ये सब मेरे अपने आप में निजी हैं, नए हैं। इनकी मौलिकता का मूल कारण यह है, निजीता का मूल कारण यह है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी गतिशील चेतना है या प्रेरणा है, उपलब्धि है, उनमें तुम्हारी प्रेरणा कार्य कर रही है। यानी वह सब तुम्हारी प्रेरणा के कारण ही हो पा रहा है। तुम ही ने मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है, यानी तुम ही ने मेरी पर्सनैलिटी को डेवलप किया है। इसका सेकंड स्टैंजा है जो जाने कहाँ क्या रिश्ता है से लेकर खिलता वह चेहरा है तक। इसकी व्याख्या है, अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच में इस स्नेह का क्या संबंध है, किस नाते मैं तुमको इतना चाहता हूँ। मुझे तो इतना पता है कि मैं इस स्नेह के हृदय में जितना व्यक्त करता हूँ, यानी हृदय से जितना बाहर निकालता हूँ और बांटता हूँ, उतना ही यह बार बार फिर से भर आता है। मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना मालूम होता है जिससे लगातार स्नेह की वर्षा होती रहती है, अथवा मेरा हृदय में या तो लगता है कि मेरे हृदय में प्रेम का कोई मीठा स्रोत है, सोर्स है, जिससे निरंतर स्नेह जल छलकता रहता है। मेरे हृदय के भीतर तुम्हारा प्रेम है। अब कवि कहता है, इस प्रेम पूर्ति हृदय के ऊपर तुम विराजमान हो, यानी प्रेम से भरे हुए इस हृदय में तुम विराजमान हो, तुम बैठी हुई हो। तुम्हारा यह खिलता हुआ मुख मेरे हृदय में सदा इस प्रकार रहता है। अब कवि यहाँ पर उपमा करता है कि जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद रात भर आकाश में अपनी चांदनी बिखेरता रहता है, यानी अंधेरी रात में पूर्णिमा का चांद जिस प्रकार उजाले को महकता रहता है, उसी प्रकार तुम्हारा यह खिलता हुआ मुख मेरे हृदय में सदा इस प्रकार रहता है।
अब हम इसके थर्ड स्टेंजा की समरी को देखते हैं, जो शुरू होता है सचमुच मुझे दंड दो से लेकर बर्दाश्त नहीं होती है तक। इसमें व्याख्या देखते हैं। इसमें कवि अपने प्रिय से प्रार्थना करता है कि वह उसे भूल जाना चाहता है। हालांकि उसे भूलना कवि के लिए बहुत बड़ा दंड होगा, फिर भी वह इस दंड को झेलना चाहता है। कवि चाहता है कि उसका जीवन अपने प्रिय के वियोग के कारण दक्षिणी ध्रुव जैसे अनंत अंधेरे में डूब जाए, यानी कि अपने प्रिय से दूर होने के कारण उसका जीवन अंधेरों में डूब जाए, अनंत अंधेरों में। वियोग की गहरी अमावस्या उसके चेहरे पर, शरीर पर, हृदय में छा जाए, यानी जो उससे दूर होने का दुख है वह उसकी अमावस्या यानी अंधेरे की तरह उस पर छा जाए। वह उस वियोग वेदना को, उस दर्द को भरपूर झेले और उसमें नहा ले, मतलब कि उस दर्द को पूरी तरीके से फील करना चाहता है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि उसका वर्तमान जीवन उसके प्रिय से पूरी तरह घिरा हुआ है। प्रिय ने उसे पूरी तरह छा लिया है। यद्यपि प्रिय के स्नेह की उजाला बहुत ही मनोरम है, यानी उसके साथ जीवन व्यतीत करना उसका बहुत अच्छा है, बहुत ही मनोरम अवसर है, परंतु अब यह उजाला उसके लिए असहनीय हो गया है, उससे सहन नहीं हो रहा है। उसके मन में सदा प्रिय की ममता बादलों की तरह मंडराती रहती है। उसकी जो प्रिय की ममता है वह उस पर हमेशा मंडराती रहती है। यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इसका कारण यह है कि उसकी आत्मा बहुत कमज़ोर हो गई है और असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य की आशंकाएं, भविष्य में मतलब जो हो सकता है उस चीज़ की शंका डराने लगी है। क्या शंका है? प्रिय के अभाव में वह कैसे जिएगा, यानी ये उसका प्रिय उससे दूर हो जाएगा तो वह कैसे जिएगा, यह भय उसकी छाती में छटपटाता रहता है। इसलिए अब कवि को अपने प्रिय का बहलाना, सहलाना, रह रहकर अपनापन जतलाना बहुत ही चुभता है। उससे अब सहन नहीं होता। वह अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है, अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। उसके स्नेहांचल के बिना भी अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता है। अब हम इसके फोर्थ स्टेंजा को देखते हैं, जो शुरू होता है सचमुच मुझे दंड दो से लेकर वह तुम्हें प्यारा है तक। इसमें कवि कहता है, हे प्रिय तुम सचमुच मुझे दंड दो, मैं पाताल लोक की अभेद्य अंधेरी गुफाओं में, अभेद्य मीन्स जिसको भेदा न जा सके, उन गुफाओं में, भीषण सुनसान अकेली सुरंगों में, दम घोटूं धुएं के बादलों में विलीन हो जाऊं। मेरा जीवन धुएं अर्थात घुटन में दबकर समाप्त हो जाए, अकेलेपन से पीड़ित हो जाए। ये सब बातें जो मैंने बताई हैं वह सब स्टेंजा में लिखी हुई हैं। आपको केवल मेरी बात सुनना है और बुक में देखना है, आपको मिल जाएगा। मैं अकेलेपन से पीड़ित हो जाऊं, मैं उस अकेलेपन और लापता होने की स्थिति में भी प्रसन्न रहूंगा। क्यों रहूंगा प्रसन्न? क्योंकि मुझे वहाँ भी यह सहारा होगा कि मेरी इस स्थिति के कारण में तुम हो, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से ही इस स्थिति में पहुँचा हूँ। कवि कहता है, मुझे वहाँ भी तुम्हारी यादों का सहारा होगा। तुम्हारी प्रेममय यादें मुझे अकेलेपन के इस अत्यंत दुख के वातावरण में भी प्रसन्न रखेंगी। मेरा विश्वास यह है कि मेरी जो कुछ भी सत्ता है, साम्राज्य है, या जो मेरी स्थितियां हैं, मेरी जो स्थितियां हो सकती हैं, मेरी उन्नति अथवा अनिति, जो भी संभावना है, मतलब जो कुछ भी मेरे साथ होगा, वे सभी तुम्हारे कारण से हैं। तुम्हारे प्रेम से संचालित होकर मैंने जो कार्य किए हैं उन्हीं कार्यों का परिणाम है। यानी तुम्हारे प्रेम के उस वातावरण में आकर मैंने जो कुछ भी किया है वह उन्हीं कार्यों का परिणाम है। मेरा वर्तमान आशा यह है कहने का कवि का कि तुम्हारी ही प्रेरणा के कारण से मेरा जीवन बना अथवा बिगड़ा है। मतलब मैं जो भी स्थिति में हूँ उन सब के पीछे तुम ही हो। हे प्रिय, मेरे जीवन में जो कुछ अभी है अथवा पहले था उससे मैंने प्रसन्नतापूर्वक इसलिए स्वीकारा है क्योंकि तुमने मेरी सुखद और दुखद सभी स्थितियों को अपना मानकर प्यार किया है। मेरे पूरे जीवन से तुम जुड़ी हो, यानी तुम्ही से शुरू होकर मेरा जीवन तुम्ही पर ख़त्म होता है। यह थी इस पार्ट की समरी। मैंने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो इसके क्वेश्चन आंसर होंगे वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।